वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आयुष और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपीएससी एनडीए 2020 की एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, एलिजिबिलिटी, वैकेंसी, सिलेबस के बारे में। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड होते हैं, तो आप उसे देखना मत भूलिएगा। और गाइस आपको डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब की वीडियोस, नोट्स, लेक्चर्स और इन्फॉर्मेशन वे सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो गाइस उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लें। मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा। गाइस यूपीएससी एनडीए ने यहाँ सबसे बड़ी नोटिस जारी की है। इसके एग्ज़ाम डेट्स और डेट्स को लेके, एडमिट कार्ड को लेके, एलिजिबिलिटी को लेके, वैकेंसीज, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और सारे बातों की नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है, क्योंकि गाइस रजिस्ट्रेशंस क्लोज्ड हो चुके हैं परमानेंटली। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की डेट थी 6 जुलाई, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। अपडेट डेट निकाले हैं, एग्ज़ाम डेट के बारे में निकाले हैं नोटिफिकेशन इन्होंने, एडमिट कार्ड के बारे में निकाला है, एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज, इन सभी के बारे में आपको जानकारी बताऊंगा। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम ऑन 6 सितंबर यूपीएससी एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड 2020 एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 6 सितंबर 2020। मतलब जो यूपीएससी एनडीए के फर्स्ट और सेकंड के एग्ज़ाम्स हैं वो 6 सितंबर को होंगे। ये ऑफिशियल रिलीज़ कर दिया गया है एज़ पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज्ड upsc.gov.in। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। UPSC conducts NDA exam twice a year for admission for the Army, Navy and Air Force wings for the National Defense Academy NDA and the Naval Academy NA. NDA and NA first and second 2020 recruitment process will consist of written exam and SSB interview। ये जो एग्ज़ाम्स होंगे ये रिटर्न होंगे और SSB इंटरव्यू के थ्रू इसे कंडक्ट किया जाएगा। द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ UPSC NDA एंड NA2 2020 विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 16 जून टू 6 जुलाई। जैसे कि मैंने बताया था, एप्लीकेशन 16 जून से चालू हो गया था और 6 जुलाई को ही ख़त्म हो गया था परमानेंटली। अब गए हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कुछ एग्ज़ाम डेट, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या इस नोटिफिकेशन में आया हुआ है, इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, यहाँ पे इतने सारे UPSC NDA एंड NA 2020 एग्ज़ाम नोटिफिकेशन बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 6 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए गाइस यहाँ पे लिखा हुआ 6 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। UPSC हैज़ मर्ज बोथ NDA एग्ज़ाम दिस ईयर, क्योंकि UPSC ने इस बार NDA और NA दोनों के एग्ज़ाम को मर्ज कर दिया है। सबसे बड़ी नोटिस आ रही है ये, NDA एंड NA एग्ज़ाम 2020 रजिस्ट्रेशन विल बी कंडक्ट फ्रॉम 16 जून टू 6 जुलाई। इस दिन तक इसका नोटिफिकेशन लाया गया था। द नोटिफिकेशन हैज़ बिन रिलीज फॉर द एडमिशन ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ये वैकेंसी लाई गई है, जिसमें कि 146 कोर्स हैं एंड फॉर द 108 इंडियन नवल अकेडमी कोर्स हैं कमेंसिंग ऑन 2 जुलाई। अब वैसे वो अप्लाई कैसे करना है, इसका लिंक दिया हुआ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इसे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जो याद रखने हैं, UPSC NDA फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट क्या थी? एप्लीकेशन डेट मैंने आपसे पहले बोल दिया है, क्लोज हो गई है पूरी की पूरी। रिटर्न एग्जाम इसका 6 सितंबर को होने वाला है। UPSC NDA एंड NA फर्स्ट एंड सेकंड रिक्रूटमेंट एंड वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो UPSC NDA एंड NA सेकंड 2020 रिक्रूटमेंट और वैकेंसीज़, इसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। आर्मी के लिए 208, नेवी के लिए 42, एयरफोर्स के लिए 120, जिसमें 28 ग्राउंड ड्यूटीज़ हैं। टोटल 370 वैकेंसीज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ से निकाली गई हैं गाइस। और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग नवल एकेडमी की NA की, तो इसमें 10+2 कैबिनेट एंट्री सिस्टम लाया गया है, जिसमें कि वैकेंसीज कुल मिला के 43 वैकेंसीज़ लाई गई हैं। टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो ये 413 टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर लाई गई हैं, ठीक है। और अगर UPSC NDA एंड देखिए ये वही चीज़ लिखा हुआ है। और UPSC NDA एंड NA 22 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम लोग, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे एज लिमिट, सेक्स और मटेरियल स्टेटस के बारे में। तो यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है, मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 15.7 ईयर्स, ओके, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005। 2005 से कम आपका नहीं होना चाहिए, 16 साल होना चाहिए ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, मतलब 16वें साल में आपको इस कोर्स में एंट्री करना है। और मैक्सिमम एज क्या है? 18.7 ईयर, 18 साल, या 19वें साल में आपको इस पर एंट्री करना है, ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करें हम यहाँ पे, तो NDA एंड NA के लिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है। फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 12th पास आपको होना ही पड़ेगा, 12th पास चाहिए ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। फॉर एयरफोर्स और नेवल विंग्स के लिए आपको 12th पास होना चाहिए विथ फिजिक्स
मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स से आपको 12 पास होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे बात करें हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, आपके क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि आपको मिलिट्री में कोई भी दिक्कत ना हो पाए। और द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट, आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर। इसकी आप ध्यान रखेंगे। चेस्ट शुड बी वेल डेवलप्ड, आपका चेस्ट होना चाहिए वेल डेवलप होना चाहिए। जब अपना चेस्ट आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका 81 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और मिनिमम आप अगर जब चेस्ट अपना चेस्ट में रिलैक्स करेंगे तो उसमें आपका 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आपका डिस्टेंस विजन की बात करें तो आई आपका बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद यूपीएससी एनडीए एंड एनए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें हम लोग तो ये 2 स्टेज में होगा। इसमें रिटन एग्जाम होगा, एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू होगा। यूपीएससी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु मे ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एज पर द फिक्स कमीशन ऑफ द देयर डायरेक्शन। देखिए, आपको पूरा इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो भी आप एंट्रेंस देंगे यूपीएससी को, इसमें आपको पूरा क्वालिफाई करने के बाद ही आपका सिलेक्शन इसमें होगा। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने के ऑप्शन भी दे देता हूँ। लिंक मैं आपको भेज दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका फ़ीस रखा गया है मेल अनमेरिड कैंडिडेट के लिए 100 रुपये और SC/ST के लिए फ्री है। ओके, क्योंकि एप्लीकेशन क्लोज़ हो गया है, इस वजह से आप एप्लीकेशन तो आप भर ही चुके होंगे। और उसके बाद सिलेबस की अगर हम बात करें, सीधा बात करते हैं सब्जेक्ट, हम लोग सीधा बात करें तो मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस आपके आएंगे। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा यूपीएससी एनडीए एंड एनए मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट की, जो कि 300 मार्क्स से होते हैं। यह आपका 2 घंटे 30 मिनट का होगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 300 होंगे। अगर बात करें जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज के दोनों के क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, जो कि आपके 2 घंटे 30 मिनट के रहेंगे, जिसमें आपके 600 मार्क्स पूरे टोटल रहेंगे। और टोटल मार्क्स की बात करें तो आपका कुल मिला के 50 क्वेश्चन 900 क्वेश्चन आएंगे 900 मार्क्स के। ओके, ये आपके एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू के दौरान आपका देखा जाएगा। कैंडिडेट्स शुड नॉट, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। सबसे बड़ी खबर इसमें, फॉर रॉन्ग आंसर मार्क टू कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें केवल एक ही मार्क्स कट होगा, अगला उस पर क्वेश्चन नहीं कट होगा। और रिजल्ट्स की जहाँ तक बात करें, रिजल्ट डेट की अगर बात करें हम लोग तो इसका ये यूपीएससी डिक्लेयर द नेशनल डिफेंस एकेडमी नवल्स रिटन एग्जामिनेशन। आपका रिटन एग्जामिनेशन का विदिन 2 वीक्स अनाउंसमेंट, आप जब एग्ज़ाम दे देंगे उसके 2 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यूपीएससी मार्कशीट की बात करें तो विदिन 15 डेज़ के अंदर आपका मार्कशीट आ जाएगा। डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, एसएसबी इंटरव्यूज अवेलेबल वेबसाइट, और एसएसबी इंटरव्यू होने के बाद आपका रिजल्ट 30 डेज़ के अंदर आप कंफर्म हो जाएंगे कि आप यूपीएससी में एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे। Thank you guys for watching this video. Keep watching Zee TV Educational Exams for the latest video updates.